क्लासेज। माई सेल्फ पुष्पेंद्र, और आज फिर से हाजिर हैं हम आपके सामने नया टॉपिक लेकर के, जिसका नाम है वुंड और वुंड स्टेजेज। आज हम पढ़ने वाले वुंड के बारे में, यानी कि घाव और घाव के टाइप्स के बारे में। तो अपना टॉपिक रहने वाला है वुंड। ठीक है, आज की क्लास में हम वुंड के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं वुंड क्या होता है। वुंड क्या होता है जनरली, किसको हम वुंड बोलते हैं? वुंड मीन्स होता है कि जो स्किन होती है, जो हमारी बॉडी स्किन होती है, उस स्किन के अंदर उसकी कंटिन्यूटी के अंदर ब्रेक होना, या फिर डिसरप्शन होना। ठीक है, वुंड का मतलब क्या होता है? स्किन की जो कंटिन्यूटी है उसका ब्रेक होना या डिसरप्शन होना। ठीक है, ड्यू टू मल्टीपल कॉजेज। एग्जाम्पल, जैसे कि क्या हो सकता है? इंजरी हुई हो, ठीक है, लेसिरेशन हुआ हो, ठीक है, इंजरी हुई हो, लेसिरेशन हुआ हो, या कोई डिजीज प्रोसेस हो। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया आपको वुंड क्या है। वुंड क्या है? स्किन की कंटिन्यूटी का या फिर स्किन की जो नॉर्मल इको टेक्सचर होता है, स्किन का जो नॉर्मल इको टेक्सचर होता है उसका क्या होना? ब्रेक होना एंड डिसरप्ट होना। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? हम वुंड बोलते हैं। ठीक है, जिसके मल्टीपल कॉजेज हो सकते हैं। वो इंजरी की वजह से हो सकता है, वो डिजीज प्रोसेस की वजह से हो सकता है, या फिर कोई लेसिरेशन होना, उसकी वजह से वहाँ पर क्या होता है? एक घाव सा बन जाता है, या वहाँ पर एक कट लग जाता है, उसको क्या बोलते हैं? अपन वुंड बोलते हैं। ठीक है, जनरली हम बात करें तो डिफरेंट टाइप के यहाँ पर वुंड देखे गए हैं। ठीक है, आगे हम डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ वुंड, कौन कौन से टाइप होते हैं वुंड के। ठीक है, बेसिकली अलग अलग बेसिस पर, ठीक है, अलग अलग बेसिस पर हम वुंड को अलग अलग तरह से क्लासिफाई करते हैं। तो हम पहली बात करते हैं बेस्ड ऑन पहले अपन बात करते हैं बेस्ड ऑन कॉज के आधार पर। दूसरी अपन बात करते हैं बेस्ड ऑन ड्यूरेशन ऑफ हीलिंग। जो वुंड की जो हीलिंग होती है उसके ड्यूरेशन के आधार पर, यानी कितना टाइम वो हील होने में लेता है, उसके अकॉर्डिंगली हम वुंड को क्या करते हैं? क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, और बेस्ड ऑन क्लीनलीनेस ऑफ वुंड। ठीक है, तो तीन तरह से हम वुंड को क्लासीफाई करते हैं। क्लीनलीनेस के आधार पर, मतलब कि उसकी साफ सफाई के आधार पर, हीलिंग के ड्यूरेशन के आधार पर, उसके कारण के आधार पर कि वुंड का कारण क्या हो सकता है, उसके आधार पर अपन वुंड को क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें, मैंने बताया है आपको कि किस किस बेसिस पर हो सकता है। पहला है कॉज, दूसरा है ड्यूरेशन ऑफ हीलिंग, तीसरा मैंने बताया क्लीनलीनेस ऑफ वुंड। ठीक है, उसके आधार पर हम क्या करते हैं? वुंड को क्लासीफाई करते हैं।
ठीक है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं बेस्ड ऑन कॉज, ठीक है। तो बेस्ड ऑन कॉज के आधार पर या फिर कारण के आधार पर हम उनको क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। इसके आधार पर यदि हम बात करें तो डिफरेंट टाइप ऑफ वुंड्स होते हैं कारण के आधार पर कि क्या क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण हो सकता है वुंड का या फिर वुंड फॉर्मेशन का कारण हो सकता है वहाँ पर कोई मैकेनिकल कारण हो सकता है, मैकेनिकल कॉज हो सकता है, या फिर उसको बोलते हैं अपन मैकेनिकल वुंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैकेनिकल वुंड बोलते हैं। दूसरा कारण हो सकता है थर्मल कॉज हो सकता है, या उसको बोलते हैं थर्मल वुंड। तीसरा कारण हो सकता है रेडिएशन हो सकता है, उसको अपन रेडिएशन वुंड बोलते हैं, ठीक है। तीसरा कारण इसका रेडिएशन वुंड बोलते हैं। चौथा कारण क्या हो सकता है, यहाँ पर कोई केमिकल हो सकता है कारण वहाँ पर वुंड फॉर्मेशन का, तो क्या बोला जाएगा, केमिकल वुंड बोला जाएगा। और पांचवा कोई वहाँ पर बाइट्स हो सकता है या फिर स्टिंग हो सकता है, ठीक है। ये क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के क्या होते हैं, वुंड होते हैं जो कि कारण के आधार पर है। मैंने कि वुंड फॉर्मेशन का कारण क्या है, कोई मैकेनिकल कॉज है, थर्मल कॉज है, या रेडिएशन है, उसकी वजह से यदि वहाँ पर वुंड का फॉर्मेशन हो रहा है, या फिर कोई केमिकल गिर गया है स्किन के ऊपर, या फिर स्किन के ऊपर किसी एनिमल ने बाइट कर दिया है, किसी जीव जंतु ने, या फिर कोई छोटे जीव इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं उसका स्टिंग लगा है, उसके आधार पर अपन वुंड को क्या करते हैं, अलग अलग तरह से क्लासीफाई करते हैं। मैकेनिकल कारण के अंदर अपन यदि बात करें, मैकेनिकल के अंदर अपन बात करें तो जैसे कि कोई फिजिकल ट्रॉमा, कोई स्किन को क्या हो जाए वहाँ पर कोई फिजिकल ट्रॉमा हुआ हो। फिजिकल ट्रॉमा में जैसे कि कोई इंजरी हुई हो, इंजरी भी कौन सी, दो तरह की इंजरी हो सकती है वहाँ पर, ब्लंट इंजरी हो सकती है, या फिर वहाँ पर कोई पेनिट्रेटिंग इंजरी हो सकती है, ठीक है। तो मैकेनिकल कॉज के अंदर क्या बताया मैंने, या मैकेनिकल वुंड के अंदर कि कोई फिजिकल ट्रॉमा क्या कर सकता है, कॉज कर सकता है वुंड फॉर्मेशन का, जैसे कि कोई इंजरी हुई हो, ब्लंट इंजरी हो सकती है, पेनिट्रेटिंग इंजरी हो सकती है, ठीक है। या फिर हो सकता है वहाँ पर कोई अब्रेजन हुआ हो, ठीक है, लैसिरेशन हो जाता है बहुत बार, या फिर क्या होता है बहुत बार इंसीजन लगाते हैं। जो अपन इंसीजन लगाते हैं, जैसे कोई सर्जिकल इंसीजन होता है, वो भी क्या है, ड्यूरिंग सर्जरी जो सर्जन के द्वारा इंसीजन लगाया जाता है, वो भी किसके अंदर आता है, फिजिकल ट्रॉमा के अंदर आता है, मैकेनिकल कॉज के अंदर आता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ हो गई मैकेनिकल के अंदर, पहला तो क्या हो गया भाई फिजिकल ट्रॉमा, ठीक है। फिजिकल ट्रॉमा के अंदर क्या क्या हो गया, कोई इंजरी है, ठीक है। इंजरी में जैसे कि ब्लंट इंजरी हो गई है, पेनिट्रेटिंग इंजरी हो गई है, ठीक है। वहाँ पर कोई अब्रेजन हुआ है स्किन पर, ठीक है। अब्रेजन मतलब कोई वहाँ पर घर्षण लग गया है स्किन के ऊपर, लैसिरेशन हो गया है, ठीक है। जो सर्जन के द्वारा जो इंसीजन लगाए जाते हैं, इंसीजन कौन से, सर्जिकल इंसीजन जो होते हैं, वो भी किसके अंदर आते हैं, फिजिकल ट्रॉमा के अंदर, मैकेनिकल कॉज के अंदर आते हैं, मैकेनिकल वुंड के अंदर आता है। तो आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है कि जो सर्जिकल इंसीजन होता है वो किस टाइप का वुंड है, तो आपको याद रखना है वो क्या है, मैकेनिकल वुंड का टाइप है, ठीक है। दूसरी बात, दूसरे टाइप की तरफ चलते हैं अपन। दूसरा टाइप है अपना थर्मल। कौन सा टाइप है, थर्मल वुंड। थर्मल वुंड क्या हो सकता है, थर्मल वुंड का मतलब सीधा सीधा है कि कोई भी एनर्जी की वजह से, ठीक है, इस धरातल पर या फिर इस एनवायरनमेंट में एनर्जी की वजह से जो वुंड कॉज होता है या वुंड का फॉर्मेशन होता है, उसको क्या बोलते हैं अपन, थर्मल वुंड बोलते हैं, थर्मल कॉज बोलते हैं वुंड का। जैसे कि या तो क्या हो, हीट हो, या तो हो सकता है हीट हुई हो, या फिर वहाँ पर कोल्ड,
ठीक है। वो एनर्जी किस रूप में हो सकती है, हीट के रूप में हो सकती है, कोल्ड के रूप में हो सकती है। यदि हीट हुई है तो उसको क्या बोलते हैं अपन, बर्न बोलते हैं, ठीक है। यदि हीट की वजह से जो वुंड बनता है उसको क्या बोलते हैं, बर्न बोलते हैं। कोल्ड की वजह से होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, फ्रॉस्ट बाइट बोलते हैं, ठीक है। तो थर्मल कॉज के अंदर अपन ने बात की है कि या तो हीट की वजह से या फिर कोल्ड की वजह से जो वुंड होता है उसको अपन थर्मल कॉज बोलते हैं, थर्मल वुंड बोलते हैं। वो बर्न हो सकता है या फ्रॉस्ट बाइट हो सकता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या हो सकती हैं, थर्मल वुंड के अंदर आ सकती है। अगला कौन सा है, नेक्स्ट है अपना केमिकल केमिकल वुंड। केमिकल वुंड की यदि अपन बात करें, तो जो अपने कोरोजिव जो होते हैं, जो कोरोजिव्स होते हैं, ठीक है। कोरोजिव जैसे कि एसिड, यानी कि केमिकल्स, ठीक है। इसकी बात करें अपन केमिकल्स की, ठीक है। उन केमिकल्स की वजह से क्या हुआ, स्किन पर क्या हुआ है, वहाँ पर वुंड का फॉर्मेशन हुआ है, वहाँ पर इंजरी हुई है, या फिर कुछ स्किन की इंटीग्रिटी क्या हुई है, ब्रेक हुई है, ठीक है। स्किन की क्या हुई है, इंटीग्रिटी ब्रेक हुई है। जो कौन कौन से हो सकते हैं, या तो वो एसिड हो सकता है या वो एल्कलाई हो सकता है, ठीक है। एसिड या एल्कलाई की वजह से, जो कि कोरोजिव नेचर के होते हैं, इन केमिकल्स की वजह से यदि कोई वुंड फॉर्मेशन होता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, केमिकल वुंड बोलते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें, अगला है कारण के आधार पर रेडिएटिंग या रेडिएशन वुंड, ठीक है। तो रेडिएशन वुंड के अंदर यानी कोई भी रेडिएशन की वजह से, यानी कि रेज की वजह से, ठीक है। रेज के अंदर पर बात करते, जैसे सन की बात करें, ठीक है। सन की वजह से जो सन जो सूर्य है, सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं, उसकी वजह से स्किन की क्या होती है, इंटीग्रिटी, या लॉन्ग एक्सपोजर की वजह से, ठीक है। अपन नेक्स्ट स्लाइड में बात करें कि रेडिएशन के अंदर रेडिएशन वुंड क्या होता है, यानी कि कोई भी रेडिएशन की वजह से, यानी कि रेज जो होती है, ठीक है, हाई इंटेंसिटी जो रेज होती है, जैसे कि उसके एक्सपोजर में आने से, वो भी कैसे, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म एक्सपोजर की वजह से स्किन की इंटीग्रिटी क्या हुई है, ब्रेक हुई है, स्किन की इंटीग्रिटी ब्रेक हुई है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, रेडिएशन वुंड बोलते हैं। कौन सा वुंड बोलते हैं, रेडिएशन वुंड बोलते हैं, जो कि कौन से टाइप का है, चौथे टाइप का है, ठीक है। तो जैसे अपन बात करें तो कॉमनली सन के एक्सपोजर से क्या होता है, एक्सपोजर हुआ है सन से, तो उसको बोलते हैं अपन सन बर्न हुआ है, ठीक है। और क्या हो सकता है, जैसे कि रेडियोथेरेपी, जो कैंसर के मरीज में रेडिएशन थेरेपी चलती है, उसकी वजह से भी अपन करते हैं ना, केयर करते हैं अपन, पोस्ट एक्सपोजर अपन क्या करते हैं, पेशेंट की स्किन की केयर की जाती है, ठीक है, रेडियोथेरेपी के अंदर। तो रेडियोथेरेपी की जो रेज होती है, उनके द्वारा स्किन को एक्सपोजर होता है, टाइम पर जब उनको एक्सपोजर किया जाता है, रेडिएशन थेरेपी दी जाती है, तो उसकी वजह से स्किन की कंटिन्यूटी या इंटीग्रिटी ब्रेक हो सकती है। तो उस टाइम पर हमको पेशेंट केयर या स्किन केयर का अपन को क्या रखना होता है, ध्यान रखना होता है नर्सिंग प्रायोरिटी के अंदर, ठीक है। तो रेडिएशन थेरेपी में स्किन केयर क्या होती है, अपन की नर्सिंग प्रायोरिटी भी होती है, उस टाइम अपन को ध्यान रखना होता है। तो इस तरह का इससे क्या हो सकता है, ये रेडिएशन थेरेपी वुंड के क्या हो सकते हैं, टाइप हो सकते हैं। नेक्स्ट कॉज के आधार पर लास्ट जो टाइप है इसका नाम है बाइट एंड स्टिंग्स। सिंपल सी बात है, बाइट का मतलब है कुछ चीज़ अपन को, कोई एनिमल बाइट हुआ है, ह्यूमन बाइट हुआ है, जैसे कि एनिमल बाइट हो सकता है, ठीक है। लड़ाई झगड़ा हुआ है कोई, तो कभी कभी क्या होता है कि ह्यूमन ह्यूमन बाइट भी होता है, ठीक है। कोई इंसान किसी का हाथ खा गया, ठीक है, बॉडी पर क्या करेगा, वो बाइट कर दिया, ठीक है। उसके अलावा क्या हो सकता है, कोई इंसेक्ट का बाइट हो सकता है, सॉरी बाइट नहीं, इंसेक्ट का स्टिंग हो सकता है, डंक होता है, जो डंक जिसको बोलते हैं, जैसे कि स्कॉर्पियन स्टिंग होता है, ठीक है। इसके अंदर अपन बात करें एनिमल में, तो स्नेक बाइट हो सकता है, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप के स्टिंग जो होते हैं वो, और डिफरेंट टाइप के जो बाइट होते हैं, या तो एनिमल जनरेटेड बाइट्स हो,
ठीक है, या फिर इंसेक्ट या जनरेटेड क्या हो वहाँ पर स्टिंग्स हो, वो सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, आपके कॉज के आधार पर पाए जाने वाले कॉज के आधार पर क्लासिफाइड जो वुंड है उनके अंदर आते हैं। तो अपन ने कौन कौन से टाइप पढ़े हैं, अपन ने बात की है कॉज के आधार पर अपन ने 5 तरह के पढ़े हैं। ठीक है, एक कॉज के आधार पर पहला कौन सा है, मैकेनिकल है। ठीक है, दूसरा है आपका थर्मल है, तीसरा है केमिकल है, चौथा रेडिएशन पढ़ा है अपन ने, और पांचवा कौन सा पढ़ा अपन ने, बाइट या स्टिंग्स पढ़े हैं। ये सारे के सारे कॉज के आधार पर क्या है, वुंड के क्या है, टाइप्स हैं। ठीक है, मैकेनिकल में बताया मैंने, फिजिकल ट्रॉमा है, इंजरी हुई है कोई कोई जैसे पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा हुआ है, पेनिट्रेटिंग इंजरी हुई है। ठीक है, थर्मल के अंदर मैंने बात अब्रेशन हुआ है, लेसिरेशन हुआ है। थर्मल के अंदर मैंने बात की कोई हीट की वजह से या फिर कोल्ड की वजह से स्किन की इंटीग्रिटी ब्रेक हुई है। जैसे कि हीट की वजह से होता है तो अपन उसको बर्न बोलते हैं, लॉन्ग एक्सपोजर इन कोल्ड देन उसको अपन फ्रोस्ट बाइट बोलते हैं। केमिकल के अंदर जैसे कि अपन बात करें कोई केमिकल से या कोई कोरोजिव सब्सटेंस जो होते हैं उनसे अपन एक्सपोजर में आ गए तो स्किन क्या हुई है, एक्सपोजर में आ गई है, तो उस कंडीशन के अंदर अपन उसको क्या बोलते हैं, केमिकल या फिर केमिकल वुंड बोलते हैं। जैसे एसिड है या कोई एल्केलाई है, एल्केलाइन है। ठीक है, रेडिएशन की बात करें तो अपन कोई रेज जो होती है ना, अल्ट्रासोनिक रेज है, अल्ट्रावायलेट रेज है, उनके लॉन्ग एक्सपोजर शॉर्ट टर्म एक्सपोजर से स्किन की इंटीग्रिटी में रेडनेस आना। ठीक है, ऐसा, या फिर वहाँ पर इंटीग्रिटी का क्या होना, ब्रेक होना, वहाँ पर एक घाव का फॉर्मेशन हो जाना। ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, रेडिएशन बॉन्ड बोलते हैं। जैसे कि अपन बात करें सनबर्न सबसे कॉमन होता है। ठीक है, उसके अलावा हम बात करें तो फोटोथेरेपी जो रेडियोथेरेपी चलती है कैंसर की, एंटी कैंसर ट्रीटमेंट के रूप में, उसकी बात करें बाइट्स के अंदर एनिमल बाइट्स है, स्टिंग्स है, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर काउंट होती है। तो नेक्स्ट इसके अलावा जो नेक्स्ट जो बेसिस है, ठीक है, उसकी अपन बात करें तो बेस्ड ऑन, ठीक है, ये अपन ने पढ़ा था किसके आधार पर, क्या बोलते हैं, कॉज के आधार पर वुंड के टाइप अपन पढ़ा है बेस्ड ऑन ड्यूरेशन ऑफ हीलिंग। ठीक है, तो हीलिंग का जो ड्यूरेशन है उसके आधार पर हम क्या पढ़ने वाले हैं कि कितने टाइम में वो वुंड हील होता है, उसके आधार पर अपन क्या करते हैं, इसको क्लासीफाई करते हैं वुंड को। ठीक है, तो पहला है एक्यूट वुंड और दूसरा आता है इसके अंदर क्रॉनिक वुंड। ठीक है, दो तरफ के इसके अंदर क्या होते हैं, वुंड होते हैं जो कि ड्यूरेशन के आधार पर, टाइम के आधार पर, हीलिंग टाइम के आधार पर अपन इसको क्लासीफाई करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर अपन बात करें तो ड्यूरेशन के आधार पर हमने इसको क्लासीफाई किया है। ठीक है, पहला कौन सा है, एक्यूट है, दूसरा है क्रॉनिक वुंड है। एक्यूट वुंड जो कि हील होने में हील विद इन, ऐसा वुंड एक्यूट वुंड वो होता है जो कि हील हो जाता है, कि जिसकी अपन को हीलिंग टाइम के बारे में क्या होता है, पता होता है कि इतने एक्सपेक्टेड टाइम के अंदर क्या हो जाएगा, हील हो जाएगा। इस वुंड को हील होने में एक्सपेक्टेड या अनुमानित इतना टाइम लगेगा। ठीक है, वो उसको अपन प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो हील विद इन या फिर कम टाइम लगता है, हील विद इन प्रेडिक्टेबल टाइम फ्रेम। ठीक है, या फिर एक्सपेक्टेड टाइम। जैसे कि अपन बात करें जो सर्जिकल इंसिजन का वुंड होता है। ठीक है, जब कोई सर्जन इंसिजन लगाता है, ठीक है, तो उस टाइम वो बता देता है, उसकी सूतरिंग हो जाती है। ठीक है, प्रोसीजर होने के बाद सूतरिंग हो जाती है, सूतरिंग के बाद वो बताता है कि इसको 7 से 14 दिन लगेंगे हील होने में, इसको 45 दिन लगेंगे या फिर 30 दिन लगेंगे। तो अपन को अनुमानित पता होता है कि इतने टाइम फ्रेम के अंदर वो क्या होता है, हील हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक्यूट, यानी कम समय के अंदर, और उसको जिसको हम क्या कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं। उस टाइम को हमें पता होता है, एक्सपेक्टेड टाइम इतना लगेगा इस वुंड को हील होने में, तो उसको बोलते हैं कि एक्यूट वुंड बोलते हैं। जबकि क्रॉनिक वुंड क्या होता है, क्रॉनिक वुंड वो होता है
जो कि टाइम लेता है, टेक टाइम टू हील। ठीक है, ये क्या होता है, अनप्रेडिक्टेबल होता है, इसको अपन अनुमान नहीं लगा सकते कि कितना टाइम लेगा। ठीक है, कितना टाइम लेगा। जैसे कि कोई इन्फेक्टेड वुंड होता है, ठीक है, या फिर कोई डायबिटिक अल्सर का वुंड होता है, ठीक है, या फिर प्रेशर सोर जो होता है उसका वुंड होता है, ठीक है, या फिर जैसे डीबीटी का वुंड होता है। डीबीटी का क्या होता है, वुंड होता है। तो ये सारे क्या होते हैं, टाइम ज़्यादा लेते हैं हील होने में। जनरली ये वुंड क्या करते हैं, जनरली वुंड क्या है, मोर देन 6 वीक क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं हील होने में। ठीक है, अप टू 6 मंथ तक क्या करते हैं, ये टाइम कंज्यूम करते हैं हील होने में। ठीक है, इसलिए उनको क्या बोला जाता है, क्रॉनिक वुंड बोला जाता है, इन्फेक्टेड वुंड बोला जाता है, डायबिटिक अल्सर वाला वुंड है, ठीक है, प्रेशर सोर वाला वुंड है, प्रेशर सोर वाला वुंड है। ठीक है, तो बहुत सारे कोई डिजीज प्रोसेस की वजह से, कोई डिजीज प्रोसेस की वजह से क्या है, कोई वुंड है, तो उसको हील होने में वो डिजीज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो जैसे जैसे वो डिजीज क्योर होगी, जितने टाइम में, उतने ही टाइम के अंदर क्या होगा, वो वुंड को हील होने में उतना टाइम लगेगा। जबकि एक्यूट वुंड के अंदर क्या है, टाइम कम लेता है। जनरली ये जो टाइम लेते हैं ये 2 to 4 वीक्स के अंदर क्या हो जाते हैं, हील हो जाते हैं। मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये 6 वीक के अंदर क्या हो जाते हैं, हील हो जाते हैं। ठीक है, क्या बताया मैंने कि जो एक्यूट वुंड जो होता है, जो एक्यूट वुंड जो होता है, हील होने में 2 to 4 वीक्स लगते हैं, या फिर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 वीक इसको हील होने में लगता है। क्यों, क्योंकि ये क्या होता है, वैसे भी क्लीन वुंड होता है या फिर इंसिजन वुंड होता है। ठीक है, इसलिए इसको हील होने में टाइम कम लगता है। और दूसरी बात, इसके अंदर क्या होता है कि रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन भी क्या होते हैं, लेस होते हैं। रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं इसके अंदर, लेस होते हैं। जबकि क्रॉनिक वुंड के अंदर क्या होता है, टाइम क्या लगता है, मोर देन 6 वीक लगते हैं, अप टू 6 मंथ लग जाते हैं, कभी कभार इसमें अप टू 1 ईयर लग जाता है। ठीक है, इसको क्रॉनिक वुंड बोलते हैं कि ड्यूरेशन टाइम ज़्यादा लेता है। इसके अंदर रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन क्या होती है, रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन क्या होता है इसके अंदर, ज़्यादा होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जनरली क्या होता है, इन्फेक्शन की वजह से या डिजीज प्रोसेस की वजह से इसमें क्या लगता है, टाइम लगता है। ठीक है, ड्यू टू डिजीज प्रोसेस है, इन्फेक्शन की प्रोसेस की वजह से इसमें क्या लगता है, टाइम लगता है, टाइम ज़्यादा लेता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें एक्यूट के अंदर अपन बात करेंगे एक्यूट के अंदर कौन कौन से आ सकते हैं। जैसे कि एक्यूट वुंड के अंदर एक तो मैंने बताया था कि क्या आ सकता है, सर्जिकल इंसिजन बताया है। और क्या हो सकता है इसके अंदर, अब्रेजन्स हो सकते हैं। ठीक है, लेसिरेशंस हो सकते हैं। ये जनरली क्या होते हैं, कम टाइम में के अंदर क्या हो जाते हैं, हील हो जाते हैं। और इनकी जो हीलिंग की जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है, सिक्वेंशियल होती है। सिक्वेंशियल मतलब यानी कि इनकी जो हीलिंग होती है सिक्वेंस के अंदर होती है। जैसे कि पहले क्या होता है, इन्फ्लामेटरी फेज होती है, पहले इन्फ्लामेटरी, फिर प्रोलिफरेटिव फेज आती है, फिर उसके बाद क्या होता है, मैचुरेशन फेज आती है या रिमॉडलिंग फेज आती है। तो इनकी जो हीलिंग होती है एक प्रोसेस के अंदर होती है, सीक्वेंस बाई सीक्वेंस होती है, स्टेप बाई स्टेप होती है। ठीक है, इसकी हीलिंग क्या होती है, स्टेप बाई स्टेप होती है। और प्रोसेस क्या होता है, अर्ली प्रोसेस होता है। जबकि क्रॉनिक वुंड के अंदर प्रोसेस कैसी होती है, डिले होती है। ठीक है, क्यों होती है, वो इन्फेक्शन की वजह से या फिर डिजीज की वजह से। इसकी वजह से या तो
इन्फेक्शन की वजह से या फिर डिजीज की वजह से। तो ये क्या होते हैं, बताया कि मैंने कि ड्यूरेशन के आधार पर दो टाइप हैं, एक्यूट है और दूसरा है आपका क्रॉनिक है। दोनों के बारे में डिफरेंस बता दिया है, आपको याद रखना कौन कौन सा वुंड किस किस के अंदर आता है। नेक्स्ट जो टाइप आता है क्लासिफिकेशन का सी, उसको क्या बोलते हैं अपन, बेस्ड ऑन क्लीनलीनेस ऑफ वुंड, यानी वुंड की क्लीनलीनेस के आधार पर अपन क्या करते हैं, वुंड को क्लासीफाई करते हैं कि किस टाइप का वो वुंड हो सकता है। इसके अंदर पहला जो आता है वो आता है आपका क्लीन वुंड। पहला वुंड है उसका नाम ही क्या है, क्लीन वुंड है। यानी कि क्लीन वुंड का मतलब है क्या, कि वहाँ पर कोई तो इन्फेक्शन नहीं है, नो इन्फेक्शन, ठीक है, वहाँ पर किसी प्रकार का उस वुंड में कोई इन्फेक्शन नहीं है। ऐसा कौन सा वुंड हो सकता है जिसके अंदर इन्फेक्शन नहीं है। यदि अपन थोड़ा इसके बारे में थोड़ा नॉलेज है अपन को, तो अपन बता सकते हैं कि जिसके अंदर इन्फेक्शन नहीं है, फिर वहाँ पर कोई इन्फेक्शन प्रेजेंट नहीं है, तो ऐसा वुंड तो एक ही होता है, कौन सा, जब इंसिजन लगाते हैं अपन, जो डॉक्टर जो सर्जिकल इंसिजन लगाता है तो वहाँ पर उसको क्या करता है, बीटाडिन वगैरह से क्या करता है, पेंट करके स्टेराइल करके क्या होते हैं, स्टेराइल इंसिजन जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है, बिल्कुल क्लीन होता है, उसके अंदर किसी तरह का कोई इन्फेक्शन नहीं होता है। तो वो उस तरह के जो वुंड को क्या बोलते हैं, क्लीन वुंड बोलते हैं, जो कि जनरली जो सर्जन क्या करते हैं, इंसिजन लगाते हैं, वो एक तरह से क्लीन वुंड माना जाता है। जबकि दूसरा अपन बात करें, नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट टाइप है क्लीन कंटामिनेटेड वुंड, क्लीन कंटामिनेटेड वुंड, ठीक है। ये क्या होता है, क्लीन का मतलब अपन को पता है कि वहाँ पर क्या है, क्लीन का मतलब क्या है, कि वहाँ पर इन्फेक्शन तो नहीं है, इन्फेक्शन तो क्या है वहाँ पर एब्सेंट है, ठीक है, इन्फेक्शन क्या है वहाँ पर एब्सेंट है, इन्फेक्शन तो क्या है वहाँ पर एब्सेंट है। यानी कि बोल सकते हैं सर्जिकल वुंड तो है, यानी कि वो वुंड कैसा होगा, सर्जिकल वुंड होगा विद, लेकिन कंटामिनेटेड का मतलब है थोड़ा बहुत वो क्या है वहाँ पर कंटामिनेटेड है, यानी कि वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंट्री प्रेजेंट बट इन कंट्रोल्ड वे, ठीक है। ऐसा वुंड जिसके अंदर क्या है, ऐसा वुंड जिसके अंदर क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो एंट्री है वो कंट्रोल्ड है, वो सर्जिकल वुंड हो सकता है, ठीक है। वो कैसा है, वुंड तो कैसा है, सर्जिकल वुंड है, लेकिन कंट्रोल्ड क्या है, वहाँ पर एंट्री है किसकी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं अपन, कौन सा वुंड बोलते हैं, क्लीन कंटामिनेटेड वुंड बोलते हैं, ठीक है। जबकि तीसरा टाइप का जो बाउंड है इसके अंदर, उसको क्या बोलते हैं अपन, कंटामिनेटेड वुंड। तीसरे टाइप का वुंड आता है कंटामिनेटेड वुंड। कौन कौन से पढ़ लिए अपन ने क्लीननेस के आधार पर, पहला कौन सा है, पहला अपन ने पढ़ा है क्लीन वुंड, ठीक है। दूसरा अपन ने पढ़ा क्लीन कंटामिनेटेड वुंड, तीसरा है आपका कंटामिनेटेड वुंड, ठीक है। कंटामिनेटेड वुंड का मतलब सिंपल सा क्या होगा, कि वहाँ पर उस वुंड के अंदर क्या है, कंटामिनेशन प्रेजेंट है, वहाँ पर उस वुंड के अंदर क्या है, कंटामिनेशन प्रेजेंट है, यानी कि उस वुंड की सरफेस पर क्या है,
सरफेस पर क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। ठीक है, तो उस वुंड को क्या बोलते हैं, कंटामिनेटेड वुंड बोलते हैं। यानी कि और क्या हो सकता है, जैसे कि वुंड के ऊपर क्या प्रेजेंट है, वहाँ पर डर्ट प्रेजेंट है, वुंड के ऊपर कोई डेब्रिस प्रेजेंट है। ठीक है, डर्ट प्रेजेंट है, डेब्रिस प्रेजेंट है, उस कंडीशन में उस वुंड को क्या बोला जाता है, कंटामिनेटेड वुंड बोल सकता है, जो कि क्या है, विजिबल है। ऐसा वुंड जिस पर जो डर्ट लगी हुई है या फिर जो डेब्रिस पड़े हुए हैं उसको अपन विजिबली या फिर उसको अपन देख सकते हैं, वो विजिबल है। वहाँ पर सरफेस पर उस वुंड की सरफेस पर कंटामिनेशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्रेजेंट है। ठीक है, यानी कुछ डर्ट वगैरह है जो अपन उसको देख सकते हैं, उसको कंटामिनेटेड वुंड बोलते हैं। जबकि चौथा जो है लास्ट वाला, ठीक है, चौथा जो लास्ट वाला है उसको बोलते हैं अपन इन्फेक्टेड वुंड या डर्टी वुंड। लास्ट जो है डर्टी वुंड या फिर इन्फेक्टेड वुंड। इन्फेक्टेड वुंड इसका मतलब क्या हुआ, इन्फेक्टेड वुंड का मतलब है कि वहाँ पर ऑब्वियस क्या है, वहाँ पर ऑब्वियसली वहाँ पर क्या प्रेजेंट है, ऑब्वियसली वहाँ पर क्या प्रेजेंट है, स्पष्ट रूप से क्या है, वहाँ पर इन्फेक्शन क्या है, प्रेजेंट है, या फिर वहाँ पर साइंस ऑफ इन्फेक्शन आपको क्या हो रहे हैं, वहाँ पर शो हो रहे हैं। जैसे कि वहाँ पर आपको रेडनेस प्रेजेंट मिल रही है, पेशेंट को पेन हो रखा है। ठीक है, वहाँ पर वार्मथ फील हो रहा है। ठीक है, उसके अलावा और क्या है, वहाँ पर रेडनेस आ रखी है। ठीक है, एडिमा हो रखा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो साइन ऑफ इन्फेक्शन वहाँ पर वो क्या हो रहे हैं, शो हो रहे हैं। और साथ ही साथ में उस वुंड में क्या आ रहा है, पस आ रहा है और डिस्चार्ज आ रहा है, जो हमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, पस और डिस्चार्ज इस वुंड के अंदर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, उस वुंड को अपन बोलते हैं इन्फेक्टेड वुंड या डर्टी वुंड बोला जाता है। और वहाँ पर इन्फेक्शन के साइन क्या कर रहा है, वो वुंड शो कर रहा है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर उसको हम इन्फेक्टेड वुंड बोलते हैं। तो अपन ने क्लीनलीनेस के आधार पर 4 तरह के वुंड पढ़ चुके हैं। पहला है क्लीन वुंड, जिसके अंदर कोई इन्फेक्शन नहीं होता, सर्जिकल वुंड होता है। दूसरा क्लीन होता है प्लस कंटामिनेटेड होता है, यानी कि वो कंटामिनेशन तो प्रेजेंट है लेकिन वो कंट्रोल्ड वे के अंदर है। तीसरा है कंटामिनेटेड वुंड। तीसरा जो अपन ने इसके अंदर पढ़ा है कंटामिनेटेड वुंड पढ़ा है, जो कि वहाँ पर शायद डेब्रिस वगैरह है, वहाँ पर पस डिस्चार्ज नहीं है वहाँ पर, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, पस एवं डिस्चार्ज नहीं है। यहाँ पर याद रखना आपको, कंटामिनेशन के अंदर नो पस और डिस्चार्ज। ठीक है, वहाँ पर क्या है, केवल कंटामिनेशन माइक्रो डर्ट और डेब्रिस ओनली प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पर पस और डिस्चार्ज नहीं होता है। जबकि इसके अंदर क्या होता है, पस एवं डिस्चार्ज क्या होती है, प्रेजेंट होती है। यहाँ से वो क्वेश्चन पूछ सकता है, यही यहाँ पर अंतर है। इन्फेक्टेड वुंड, अपन ने ये 4 तरह के क्या पढ़े हैं, वुंड के टाइप पढ़े हैं और किस किस बेसिस पे अपन डिस्कस कर चुके हैं अब तक। पहला अपन ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग, दूसरा कॉज के अकॉर्डिंग, तीसरा अपन क्लीनलीनेस के अकॉर्डिंग अपन क्या कर सकते हैं, वुंड को क्लासीफाई कर चुके हैं। ठीक है, ड्यूरेशन के अंदर अपन बात करें तो अपन इसको एक्यूट एंड क्रॉनिक के अंदर अपन ने इसको क्लासीफाई किया था। यदि अपन बात करें कॉज के आधार पर तो मैकेनिकल था, ठीक है, प्लस केमिकल था, प्लस और क्या था, थर्मल था, और क्या था, रेडिएशन था, और क्या था, कुछ बाइट्स थे या कुछ स्टिंग थे, वो सारे किसके अंदर आए। तीसरा क्लीनलीनेस के आधार पर अपन ने फिर से बताया कि क्लीन वुंड है, ठीक है, क्लीन कंटामिनेटेड है, ठीक है। उसके अलावा और क्या है, वहाँ पर कंटामिनेटेड है, कंटामिनेटेड वुंड है, और क्या है, इन्फेक्टेड वुंड है। तो ये अपन ने इसकी समरी देखी है कि इस तरह से अपन ने इनको क्लासीफाई किया है। ठीक है, तो आज अपन ने पढ़ा है, केवल इतना ही पढ़ेंगे अपन इस क्लास के अंदर कि वुंड क्या होता है, स्किन की इंटीग्रिटी के अंदर, कंटिन्यूशन के अंदर ब्रेक होना, डिसरप्ट होना स्किन की इंटीग्रिटी को,
इंटीग्रिटी, उसको अपन वुंड बोलते हैं। वो किसी भी कारण से हो सकता है, वो इंजरी की वजह से हो सकता है, कोई डिजीज प्रोसेस की वजह से हो सकता है, किसी इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, कोई प्रेशर की वजह से हो सकता है, या और सर्जरी भी उसका एक रीज़न हो सकता है, जैसे कि अपन इंसीजन लगाते हैं, तो वो सारे के सारे वुंड के अंदर आते हैं। वो वुंड ही कहलाता है, चाहे वो क्लीन वुंड हो, चाहे वो क्लीन कंटामिनेटेड वुंड हो, चाहे वो कंटामिनेटेड हो, चाहे वो इन्फेक्टेड प्योर फर्स्ट डिस्चार्ज वाला इन्फेक्टेड वुंड हो, या फिर कोई मैकेनिकल बोले तो कॉज के आधार पर कोई मैकेनिकल हो सकता है, कोई थर्मल हो सकता है, कोई केमिकल हो सकता है, या फिर कोई रेडिएशन वुंड हो सकता है, ठीक है, कोई बाइट स्टिंग्स हो सकते हैं, ठीक है। ड्यूरेशन के आधार पर वो एक्यूट बाउंड हो सकता है, जो हीलिंग होने में कम टाइम लेता है, विदिन 6 वीक या वो क्या होता है, हील हो जाता है, ठीक है। या फिर वो क्रॉनिक वुंड हो सकता है, जो टाइम ले रहा है इन्फेक्शन की वजह से, डायबिटीज़ की वजह से, डायबिटिक अल्सर वगैरह हुआ है, कोई डीबीटी का कोई वुंड है जो टाइम लेता है, उसको क्रॉनिक वुंड बोला जाता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे स्टेज ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट क्लास जो होगी मेरी स्टेज ऑफ वुंड हीलिंग पर होगी, ठीक है, जिसके अंदर केवल और केवल अपन जो वुंड बना है उसकी हीलिंग की बात करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास को वॉच करने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, शब बखैर।